दोस्तों, आज हम सोल लैंड 2 के एक नए एपिसोड की नॉवेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। सभी पार्ट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, ये एक्सप्लेन सिर्फ नॉवेल की कहानी पर है, यानी इसमें आपको एनिमी वाले सीन नहीं दिखेंगे। तो चलिए कहानी का मजा लेते हैं और इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी। एक ऐसा सफर जो आपको आत्मा, दर्द और अमरता की हद तक ले जाएगा। लेट्स गो। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, रिकैप, स्काई ड्रीम, आइस वॉर्म और आइस एम्प्रेस के बीच के रोमांटिक सीन के बाद हु युहाओ ने आइस बेयर किंग के साथ एक्सट्रीम नॉर्थ से बाहर निकलने की यात्रा शुरू कर दी है। साथ में स्नो एम्प्रेस भी है। अब आगे लेट्स गो। हु युहाओ ने स्नो एम्प्रेस से डायरेक्ट पूछा कि क्या वह टैटन स्नोडेविल किंग का उपयोग सन मून एम्पायर के खिलाफ कर रही है। स्नो एम्प्रेस ने कंफर्म किया कि यह उनकी इंटरनल वॉर है क्योंकि एम्पायर ने उनके टेरिटोरी पर इन्वेड किया है। हु युहाओ अचानक डीप थॉट में चला गया। उसे अपनी एल्डर सिस्टर माँ जियाओटाओ की याद आई। उसने सोचा कि क्यूएर के सैक्रिफाइस और वॉर के बाद जियाओटाओ कहाँ होगी। उसे डर था कि उसका इविल फायर फिर से एक्ट अप हो गया होगा। हु युहाओ ने रिजॉल्व किया कि उसे जियाओटाओ फाइंड करनी होगी जब वह हेवनली सोल एम्पायर जाए। उसने डिसाइड किया कि उसके पास मौजूद मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस और 3 अल्टीमेट आइस स्पिरिट्स, आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, स्टार एनिस, मिस्टीरियस आइस ग्रास की मदद से वह जियाओटाओ के इविल फायर को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है। यात्रा के दौरान आइस बेयर किंग और टैटन स्नोडेविल्स अपनी इमेंस स्पीड से दौड़ रहे थे, जो हु युहाओ की फ्लाइंग स्पीड को मैच करती थी। स्नो एम्प्रेस ने ड्रैगन गॉड के बारे में अपनी बात जारी रखी। उन्होंने बताया कि ड्रैगन गॉड 2 डिफरेंट ड्रैगन्स में सेपरेटेड हुआ था। गोल्डन ड्रैगन, जिसे ड्रैगन गॉड की ग्रेट स्ट्रेंथ विरासत में मिली, और सिल्वर ड्रैगन, जिसने एलिमेंट्स वाटर, फायर, अर्थ, वाइंड, लाइट एंड डार्कनेस पर कंट्रोल विरासत में लिया। इन 2 ड्रैगन किंग्स और 9 बेटों के रूल के दौरान ड्रैगन स्पीशीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि एक कैटास्ट्रोफी हिट हुई जिससे लड़ने में लगभग सभी पावरफुल ड्रैगन्स डाइड हो गए। दी टियान उस कैटास्ट्रोफी से बचने वाला ओनली रिमेनिंग पावरफुल ड्रैगन है, इसीलिए वह लॉर्ड ऑफ सोल बीस्ट्स का स्पोक्स पर्सन है। स्नो एम्प्रेस ने यह भी कहा कि लेजेंड्स में ड्रैगन गॉड के एक डिसेंडेंट के सर्वाइव्ड होने की बात है, जिसके बारे में केवल दी टियान ही जानता होगा। उन्होंने हु युहाओ को वार्न किया कि उन्होंने ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट में एक ओल्डेस्ट सोल बीस्ट को सेंस किया है, जिसकी स्ट्रेंथ पूरे फॉरेस्ट में हिडन है। यह दी टियान की ट्रू कोर स्ट्रेंथ है। स्नो एम्प्रेस ने हु युहाओ को यह सब एनकरेज करने के लिए बताया और वार्न किया कि दी टियान उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी नहीं हो सकता है, बल्कि ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट में कोई और स्ट्रॉन्गर हो सकता है। चूँकि स्नो एम्प्रेस ने टैटन स्नोडेविल किंग और आइस बेयर किंग दोनों को हु युहाओ का ऑर्डर फॉलो करने को कहा था, इसलिए दोनों किंग्स ने तुरंत अग्री कर लिया। आइस बेयर किंग लिटिल बाई ने हु युहाओ को फिर से जानबूझकर ग्रैंडपा कहकर पुकारा। हु युहाओ ने अपनी अल्टीमेट सोल्जर प्लान की नॉलेज का उपयोग करके ह्यूमन आर्मी से डील करने के लिए अपनी स्मॉल स्केल बैटल अरेंजमेंट्स प्लान करनी स्टार्ट कर दी। इस बीच सन मून एम्पायर का मिलिट्री बेस पिछले हाफ मंथ से एक्सट्रीमली बिजी था, जिसका मेन फोकस रेयर मेटल्स की माइनिंग था। उन्होंने 11 रेयर मेटल वेन्स डिस्कवर्ड की थी। 10 डेज बाद सन मून एम्पायर की रीइंफोर्समेंट्स पहुंची, जिसमें 5000 से अधिक प्रोफेशनल माइनिंग टीम थी। जू जेडाई के इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे, 2 लिंग एम्पायर को अलार्म नहीं करना और फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड से माइनिंग करना। सन मून एम्पायर का माइनिंग ऑपरेशन फुल स्विंग में था। साथ ही 2 लिंग एम्पायर पर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस के लिए एरियल सर्विलेंस सोल टूल्स तैनात थे। हालांकि जू जेडाई ने फिर भी मोर रीइंफोर्समेंट्स भेजने का आदेश दिया। इसका कारण हु युहाओ का एब्सेंस था। जू जेडाई को लगा कि हु युहाओ अब तक कोई डैमेज करने नहीं आया, इसका मतलब है कि वह श्रेक एकेडमी से रीइंफोर्समेंट्स लेने गया है। उसने 2 सोल इंजीनियर लीजन्स को श्रेक एकेडमी पर वॉच रखने के लिए डिप्लॉयड किया। जू जेडाई लगातार हु युहाओ की मूवमेंट के बारे में इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी। वह वरी कर रही थी कि कहीं हु युहाओ ने गिव अप तो नहीं कर दिया या वह कहीं
और किसी ज्यादा जरूरी काम में तो नहीं लगा है। वह एंग्शियस थी और खुद से मटर कर रही थी कि वह हुओ युहाओ की सेफ्टी के बारे में वरी कर रही है और डाउट कर रही थी कि क्या वह उसके सामने आने पर उसके प्रति रूथलेस हो पाएगी। उसे विश किया कि हुओ युहाओ उसके साथ कोऑपरेट करे। हालांकि उसे नहीं पता था कि हुओ युहाओ उससे लेस देन 10 किलोमीटर दूर हवा में था और वह 10 मिनट से भी कम समय में उसके सामने अपीयर हो सकता था। हुओ युहाओ इस समय हवा में बादलों के एक बैंक में हाइड होकर कैंप का साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा था। वह एक क्लाउड में हाइडिंग था जो एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर मूव कर रहा था। हुओ युहाओ ने डिस्कवर किया कि सन मून एम्पायर ने अपनी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को बहुत स्कैटर्ड कर दिया था। 1000 मीटर्स पर ऑल अराउंड सर्वेलेंस टूल, 500 मीटर्स पर ऑसिलेशन डिटेक्टर और 200 मीटर्स पर थर्मल डिटेक्टर्स। यह डिस्पर्स्ड सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी दिखाती थी कि उन्होंने हुओ युहाओ द्वारा पहले किए गए अटैक से लेसन लर्न किया है। ये सोल टूल्स न केवल बेस प्रोटेक्ट कर रहे थे बल्कि दो लिंग एम्पायर की ओर भी डायरेक्टेड थे। हुओ युहाओ इम्प्रेस्ड था कि हाफ अ मंथ में बेस साइज 10 टाइम्स बिगर हो गया था और नॉइज पोल्यूशन मिनिमाइज किया गया था। 20 माइन टनल से चंक्स ऑफ ओरे कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्टेड हो रहे थे। हुओ युहाओ का प्लान सिंपल था, पहले एरियल सर्वेलेंस को ब्लाइंड करना, फिर टैट एंड स्नोडेविल आर्मी को अटैक के लिए लीड करना। टैट एंड स्नोडेविल किंग को हुओ युहाओ ने स्नो एम्प्रेस के नाम पर वार्न किया कि ह्यूमन वर्ल्ड में डेंजरस वेपन्स हैं। रात के हमले के लिए टैट एंड स्नोडेविल किंग और अन्य टैट एंड स्नोडेविल्स ह्यूमन अपीयरेंसेस में ट्रांसफॉर्म होकर साइलेंटली मूव करने लगे। हुओ युहाओ के साथ आइस बियर किंग लिटिल बाई एक बॉल शेप्ड ह्यूमन की तरह उड़ रहा था। लिटिल बाई ने यह चब्बी फॉर्म इसलिए चुना क्योंकि मॉम स्नो एम्प्रेस को यह लुक पसंद है। हुओ युहाओ ने इमिटेशन स्किल का उपयोग किया और लिटिल बाई को लीड करके स्काई में हायर गया। टैट एंड स्नोडेविल्स को एक माउंटेन के पीछे हाइड होने का कमांड मिला जो सन मून एम्पायर बेस से 20 किलोमीटर दूर था। यह एरियल सर्वेलेंस टूल्स की लिमिट थी। हुओ युहाओ और लिटिल बाई 4000 मीटर्स की एल्टीट्यूड पर पहुँचे। लिटिल बाई अपनी फ्लाइंग स्पीड में हुओ युहाओ से भी फास्टर था। हुओ युहाओ ने लिटिल बाई से कहा, लिटिल बाई अब इट्स अप टू यू। हवा में लिटिल बाई ने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया। वह 30 मीटर्स टॉल था, एक स्मॉल माउंटेन की तरह। उसका इमेंस सोल पावर ट्रांसेंडेंट डुलियो से भी मच स्ट्रॉन्गर था। आइस बियर किंग ने रोड किया और सोल पावर पोर करना स्टार्ट किया। उसके चेस्ट में उसका ह्यूज सोल कोर रिवॉल्व हो रहा था जिससे आइस एलिमेंट्स तेजी से गैदर हो रहे थे। स्लोली एक ह्यूज व्हर्लविंड बना जो एक्सपैंड हुआ और डायमीटर में 5000 मीटर्स तक पहुंच गया। लिटिल बाई ने प्रेसिंग एक्शन किया। सोल स्किल ब्लिजर्ड डिसेंड होना स्टार्ट हो गया। ब्लिजर्ड ने तेजी से एक्सपैंड किया और पूरे बेस को कवर्ड कर लिया। जू जेडाई को अपने कमांडर्स टेंट में स्ट्रॉन्ग वाइंड और चिल महसूस हुई। जब उसने बाहर आकर देखा तो ब्लिजर्ड टू एक्सट्रीम था। आइस फ्लेक्स टेंट को टियरिंग करने लगे। जू जेडाई शाउटेड एनिमी अटैक और फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के 500 सोल इंजीनियर्स ने क्विकली राइज किया और लिंक डिफेंसिव सोल टूल्स अनलीश्ड करके एक बैरियर फॉर्म किया। जू जेडाई रियलाइज्ड कि यह ब्लिजर्ड नेचुरल फेनोमेनन नहीं था। उसका पहला थॉट हुओ युहाओ था, लेकिन उसने तुरंत इस अजम्पशन रिजेक्टेड कर दिया क्योंकि एक सोल सेज के लिए यह ब्लिजर्ड टू स्ट्रॉन्ग था। जू जेडाई ने ऑर्डिनरी सोल्जर्स को बेड्स हाइड करने और ब्लैंकेट्स कवर करने का ऑर्डर दिया। जू जेडाई ने डिड्यूस किया कि यह स्कीम उनके एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए था। हुओ युहाओ का डिडक्शन सही था। उसने ब्लिजर्ड की स्ट्रेंथ को स्लाइटली रिड्यूस्ड किया था ताकि यह लॉन्ग इनफ लास्ट करे और एरियल सर्वेलेंस टूल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। जू जेडाई और फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन अपनी लिंक डिफेंसिव फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे थे। तभी डिस्टेंस में रोरिंग की आवाज आई और टैट एंड स्नोडेविल किंग ह्यूमन फॉर्म में चार्ज्ड हुआ। स्मॉल टीम एक ने अटैक किया, लेकिन स्नोडेविल किंग ने एक 50 मीटर लॉन्ग 5000 किलोज के मेटल पिलर को थ्रो किया जिसने लिंक डिफेंस फॉर्मेशन को ट्रेमेंडसली शुक कर दिया। फायर फीनिक्स डुलियो ने स्काई में एक आइसी ब्लू लाइट बॉल देखा जो उन पर क्रैशिंग डाउन हो रहा था। यह आइस बियर किंग का अटैक था। जू जेडाई ने फुल स्ट्रेंथ के साथ स्काई अटैक करने का ऑर्डर दिया। फायर फीनिक्स डुलियो ने गोल्डन रेड फीनिक्स सोल टूल को अनलीश्ड किया और 300 सोल इंजीनियर्स ने लिंक ऑफेंसिव अटैक के साथ आइसी ब्लू लाइट बॉल पर शॉट किया। तभी टैट एंड स्नोडेविल किंग अपनी ट्रू साइज में बलूनिंग हुआ 120 मीटर्स का मैसिव सोल बीस्ट। उसने लीप अप करके लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर से कोलाइडेड हुआ।
जू जेडाई ने क्विकली डिसाइड किया कि एरियल थ्रेट फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए उसने फायर फीनिक्स डुलियो को स्काई फोकस करने का कमांड दिया। फायर फीनिक्स डुलियो ने फीनिक्स सोल टूल को अनलिस्ट किया और एक फायर फीनिक्स ने आइस बॉल की ओर राइज करना स्टार्ट किया और इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, चाहे थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। आपके हर एक रिएक्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।